तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये पूंजीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सनत राजपूत महोबा ज़िले से कुलपहाड़ का रहने वाला हूं। आज बात करेंगे एक ऐसी समस्या पर जिससे इस देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान बहुत पीड़ित है। हाँ, रासायनिक खाद की समस्या। आप विश्वास मानिए, हमारे देश में ना तो ज़मीनें बढ़ी ना ही किसान बढ़े। पहले से पता होता है सरकार को कि ज़मीनें कितनी हैं, किसान कितने हैं, उसमें खाद कब लगनी है, कितनी लगनी है, पहले से पता है। तब भी किसान को सही समय पर बुआई के लिए खाद नहीं मिल पाती। कल मैं देख रहा था बेलाताल में एसके महाविद्यालय के पास और भरवारा में मंडी के पास, आप विश्वास मानिए लाइन लगी है। 5-5 हज़ार किसान इकट्ठा है, बेचारा सुबह 3:30 बजे से बैठा हुआ है। इतनी पीड़ा क्यों झेल रहा है? अपमान झेल रहा है, पीड़ा झेल रहा है, पुलिस की लाठी भी खा रहा है, गाली भी खा रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसे अपने खेतों की बुआई करनी है। क्या हमारी व्यवस्था की ये जिम्मेदारी नहीं है कि किसान को जब आपको पहले से पता है कितनी खाद लगनी है तो समय पर खाद दिलवाई जा सके? यह बात इतनी सी नहीं है, बात इससे बहुत आगे की है। इसमें हमारे व्यवस्था के लोगों के लालच के कारण खाद जो किसानों के लिए आती है सरकारी सब्सिडी पे आती है, ताकि लोगों से मिलकर डीलर और अधिकारी उस खाद को ऊंचे दामों पर कहीं और ही बेच देते हैं। ये होता क्यों है दोस्तों? ये खाद की चोरी होती क्यों है, समझिए। एक्चुअल में जो उसकी कीमत होती है यूरिया की और डीएपी की, वो जो जिस कीमत पर किसानों को मिलती है उससे ज़्यादा होती है, उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। इसका लाभ उठाते हैं, उसमें फ़ायदा कमाने के लिए ये लोग प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं। 266 में बिकने वाला यूरिया एक्चुअल में उसकी कीमत 2366 रुपये है। 2100 रुपये सरकार सब्सिडी देती है। डीएपी की जो कीमत हमें 1350 रुपये में मिलती है, उसकी कीमत 2400 से ऊपर है एक्चुअल कीमत। लेकिन किसानों को सब्सिडी के तहत सरकार इसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियत से किसानों को सस्ता देती है, लेकिन उसमें भी फ़ायदा कमाने के लिए ये लोग किसानों तक ना पहुंचा के उसको प्राइवेट सेक्टर में, जैसे इसका यूरिया का और इसका इस्तेमाल कई जगहों पे हो सकता है। रासायनिक फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है, दूध मिलावटी दूध बनाने में होता है, मछली पालन में होता है, ढेर सारी जगहों पे होता है, गैर कृषि क्षेत्रों में भी उपयोग होता है, और वो लोग इसको महंगे दामों पे खरीदते हैं। इसलिए डीलर और अधिकारी इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसको महंगे दामों पे दूसरे जगह बेच देते हैं। और पीओएस मशीन के तहत, जहां किसान के आधार और भूमि अभिलेखों से लिंक मशीन पीओएस के थ्रू उस पर अंगूठा लगवा लेते हैं, 2 बोरी की जगह 12 बोरी चढ़ा देते हैं और 10 बोरी प्राइवेट सेक्टरों को बेच देते हैं। तो ये बहुत सोचनीय विषय है। क्या हमारी सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदार है। तो मैं कहना चाहूँगा अपने साथियों से कि चेत जाइए, और सही समय है। कल मैं जो देख रहा था, मैं विश्वास नहीं आप मानेंगे, कल अंदर से इतना पीड़ित महसूस कर रहा था, इतना पीड़ा अंदर से हो रही थी कि हमारे देश के अन्नदाता किसानों के साथ क्या हो रहा है। तो साथियों, जाग जाइए, व्यवस्था पर दबाव बनाइए सब लोग। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसको जब आपको पहले से पता है तो पहले से व्यवस्था करिए। ये हर बार का रोना धोना बंद करिए कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपके सिस्टम में खराबी है, सिस्टम को सुधारिए। जय हिंद साथियों।